मंगलाचरण शुरू करो। पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, मंत्र नमोकार को जप कीजिए, मंत्र नमोकार को जप कीजिए। पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, मंत्र नमोकार को जप कीजिए, मंत्र नमोकार को जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए, जप कीजिए। ओ आचार्यों को शीश नवाओ, निर्ग्रंथों का पथ अपनाओ, आचार्यों को शीश नवाओ, निर्ग्रंथों का पथ अपनाओ, मुक्ति के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे चला कीजिए, मंत्र नमोकार को जपा कीजिए, मंत्र नमोकार को जपा कीजिए। पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, पंच परमेष्टि को भजा कीजिए, मंत्र नमोकार को जपा कीजिए, मंत्र नमोकार को जपा कीजिए, जपा कीजिए, जपा कीजिए, जपा कीजिए, जपा कीजिए। ओ बंधु हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण के पश्चात नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम, एसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो, मंगलाणम चे सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। बंधु कोने में बैठ जाती है, इधर आओ ना पास, इतना समझा। अच्छा ठीक है बंधु, ध्यान देंगे। आज की कथा संकित की दृढ़ता की कथा है। सम्यक दृष्टि के अंदर कितनी दृढ़ता होती है, संकित का तेज कैसा होता है। अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा है, रेवती रानी की कथा है। एक मेघकूट नगर था बंधु, वहीं चंद्रप्रभ राजा रहता था। चंद्रप्रभ राजा, उसको भाव हुआ वो धर्मात्मा राजा था, जैन शासन का भक्त था और उसे तीर्थ यात्रा करने का परिणाम आया। तीर्थ यात्रा करने का परिणाम
उसने सोचा मैं तीर्थ यात्रा करूंगा और तीर्थ यात्रा के पश्चात जिन दीक्षा ले लूंगा। ऐसा उसने निर्णय किया। अपने पुत्र को राजपाट देकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समेत शिखर की यात्रा पर वो निकला। समस्त निर्वाण क्षेत्रों की यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। बंधु, जब वह मेघकूट नगर से तीर्थ यात्रा के लिए गए तो रास्ते में दक्षिण मथुरा पड़ा। राजा धर्मात्मा था। मथुरा उस समय बहुत बड़ी नगरी थी, आज से 100 गुनी बड़ी। और मथुरा के 2 भाग थे, एक दक्षिण मथुरा और एक उत्तर मथुरा। वहां पर एक आचार्य मिले, गुप्ताचार्य। राजा आचार्य के दर्शन करने के लिए वहीं रुक गया और आचार्य की सेवा शुश्रूषा करने लगा। मथुरा में, दक्षिण मथुरा में कई दिन निकल गए। गुप्ताचार्य के उपदेश सुनते सुनते अंदर से वो वैराग्य से भर गया। उस मथुरा का नगर देव व्यंतर उस राजा पर प्रसन्न हो गया। देखो, राजा होते हुए भी आचार्य की कितनी सेवा करते हैं, मुनि भगवान की कितनी सेवा करते हैं। धन्य है आचार्य और धन्य है ये सेवा करने वाले राजा। तो व्यंतर ने प्रसन्न होकर राजा को एक विद्या प्रदान करी, एक विद्या जिससे वो मन चाहे वेश बना सकता था। अब तो राजा विद्याधारी बन गया। तीर्थ यात्रा के लिए निकला था और आज वो प्रातःकाल उत्तर मथुरा में जाने वाला था। मथुरा के दूसरे पार्ट में, जो दूसरी साइड में था, उन्होंने गुप्ताचार्य से पूछा, महाराज मैं उत्तर मथुरा जा रहा हूं, आपको कोई संदेश तो नहीं भेजना वहां? तब गुप्ताचार्य ने ये कहा, उत्तर मथुरा में एक सूरत नाम के मुनिराज रहते हैं, वो बहुत पवित्र जीव हैं, उनको मेरा नमोस्तु बोलना। और यदि आप उत्तर मथुरा जा रहे हैं तो रेवती रानी से जरूर मिलना। वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। स्त्री पर्याय में ऐसी स्त्री रत्न का धरती पर होना दुर्लभ है। तुम जाओ और रेवती रानी को मेरा आशीर्वाद कहना। हुआ क्या, वो चंद्र प्रभु राजा, उसने विद्या से क्षुल्लक का वेश बना लिया, क्षुल्लक का वेश बना लिया। अब तो उसके पास विद्या थी। उसके मन में यह आया कि उत्तरी मथुरा में 11 अंग के जानकार भव्य सेन मुनिराज रहते हैं, उनके विषय में तो हमारे आचार्य ने कुछ कहा ही नहीं है। तो उसके मन में परीक्षा लेने का मन में आया। अब वो उत्तर
मथुरा में जाकर पहले तो जिन मंदिरों के दर्शन किए, ओ भवि देखी छवि भगवान की, 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 भवि देखी छवि भगवान की। और राजा ने जो छुल्लक का वेश बना लिया था, सबसे पहले उसने वो भव्य सेन मुनिराज के पास गई और भव्य सेन मुनिराज के पास जाकर उनको नमस्कार किया। लेकिन वो तो अभिमानी थे, अकड़े रहे, मुंह से कुछ बोले ही नहीं। इसके बाद उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए उस अभव्य सेन मुनिराज की। अपने विद्या बल से छुल्लक महाराज ने, जब वो प्रातः काल चर्या के लिए जाते थे, शौच के लिए, उनके रास्ते में घास ही घास बिछा दी। लेकिन अभव्य सेन मुनिराज को तो विवेक ही नहीं था। भव्य सेन मुनिराज, नाम भव्य सेन, वो काम अभव्य सेन, घास पर पैर रखकर चले गए। बंधु, दौलत राम श्रावकाचार में ऐसा आता है, जो घास पर पैर रखते हैं वो मानो गर्भवती मां के पेट पर हथौड़ा मारती है। हम कितनी भी भारी तत्व की बात कर ले, यदि हमारे अंदर तत्व परिणमन नहीं हुआ तो राग से भिन्न आत्मा की चर्चा कितनी भी कर लो, उससे होगा क्या। इसके बाद तीसरी परीक्षा और ली। जब वो चर्या के लिए गए तो छुल्लक ने उनके कमंडल का पानी सुखा दिया विद्या बल से। वो छुल्लक नहीं थे, वास्तव में राजा था। वो तो विद्या से ऐसा वेश बना लिया, और जब कमंडल में पानी नहीं मिला तो परेशान महाराज छुल्लक जी वहां पहुंच गए। उनसे कहा, तालाब है, तालाब से भर लो। और उन भव्य सेन मुनिराज ने तालाब में से पानी भर लिया। तत्काल वो चंद्र प्रभु छुल्लक को यह ज्ञात हो गया, जो राजा थे और छुल्लक का भेष था, कि अरे इसीलिए मेरे आचार्य ने इनको नमोस्तु नहीं बोला, इनके लिए कुछ नहीं कहा, मौन रहे अभव्य सेन मुनिराज के विषय में। अब उनके चित्त में आया कि चलो उनके पास चलते हैं। सूरत नाम के मुनिराज के पास, जिनके लिए नमोस्तु बोला है आचार्य ने। तो मुनिराज के पास गई, देखा ज्ञान ध्यान में लवलीन थे। जैसा उनके आचार्य ने कहा वैसे ही वो मुनिराज पाए गए। अब जब पूरे मथुरा के दर्शन हो गए, उत्तर मथुरा के, तो छुल्लक जी को भाव आया, चलो। खुद हमारे आचार्य ने रेवती रानी की सम्यक्ता की प्रशंसा की है, आखिर रेवती रानी में ऐसा क्या है, वो ऐसी दृढ़ कैसे है। देखो, क्रूर होना अलग है, दृढ़ होना अलग है। समकिति अंदर से कोमल होते हैं, लेकिन कोमल का अर्थ ये नहीं कि कहीं भी नमस्कार कर दे। गर्दन जाने की कीमत पर भी खोटे स्थान पर कुस्थान को नमस्कार नहीं करते।
ये जैन धर्म पालना बहुत मुश्किल है। जैन धर्म कहो या वीतराग शासन, चर्चाएं सरल हैं, मिथ्यात्व के ऊपर चर्चाएं करना सरल है, गृहीत मिथ्यात्व पर सेमिनार लगाना सरल है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व जीवन में से जाना कठिन है बंधुओं। ओहो, अब उसने क्या किया? पहले वो खोटा वेश बनाकर रेवती रानी के महल में गई। खोटा वेश बनाकर के एक बहुत बड़े तपस्वी आए हैं और भविष्य देखते हैं। राजा मंत्री सबको कौतूहल हो रहा था बंधुओं। राजा का नाम था वरुण। उसने रानी से कहा, तुम भी अपना भविष्य पूछ लो। तो रेवती रानी कहती, मैं क्या भविष्य पूछ लूं, मैं तो आत्मा हूं राजन, भविष्य तो तुम पूछो। मेरा भविष्य तो मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा भविष्य तो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं 3 भव बाद सिद्ध भगवान बनूंगी। जो दूसरों को अपना भविष्य दिखाते हैं उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। पर हस्तगतम हस्तम हत भाग्यम। अरे, अपने परिणाम को देखकर अपना भविष्य स्वयं देख लो ना। वो चुल्लक जी वापस आ गए। उन्होंने कहा, ये तो वास्तव में दृढ़ है। लेकिन उस चुल्लक के वेश में राजा चंद्रप्रभु, उसने एक ऐसा वेश बनाया, 4 मुख करके किसी भगवान का वेश बनाया और चारों तरफ भीड़ जाने लगी। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। राजा भी दर्शन करने गया, मंत्री दर्शन करने गए, लेकिन रेवती रानी दर्शन करने नहीं गई। सारी दुनिया दर्शन करने गई। बंधुओं, हमारे अंदर कौतूहल इतना बैठा है। व्यक्ति धर्म नहीं करता, कौतूहल ही है। धर्म के नाम पर भी कौतूहल चाहिए इसको। धर्म के नाम पर क्योंकि मन प्रसन्न करना चाहता है अपने को। जैसे विषय कसायों से मन को प्रसन्न रखता है अज्ञानी जीव, वैसे धर्म के क्षेत्र में भी मन को प्रसन्न रखना चाहता है विषय कसाय का पोषण करके। लेकिन रेवती रानी नहीं गई। बोले, कोई भगवान अगवान नहीं, बहरूपिया है, बहरूपिया, बहरूपिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो माथे पर हाथ धर के बैठ गए चुल्लक जी। इसकी दृढ़ता तो गजब है। अरे, जिसके सम्यक दर्शन होता है उसके बाहर का परिणाम इतना दृढ़ होता है। यदि 3 लोक की संपदा का लोभ दे कोई संपत्ति को, 3 लोक की संपदा का बंधु हो, तो वह विचलित नहीं हो सकता। हमारे मन में तो न जाने कैसा कैसा मिथ्यात्व पड़ा रहता है। हम सरागी से भी मांगते हैं और बीतरागी से भी मांगते हैं। इधर स्वस्तिक बनाते हैं, इधर शुभ लिखते हैं, इधर लाभ लिखते हैं। न जाने मन में क्या क्या भरा पड़ा है व्यक्ति के। मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व। एक एक पर्व पर हम मिथ्यात्व का पालना करते हैं। जो पर्व आते हैं, क्योंकि अमूल दृष्टि अंगी की कथा है बंधुओं। जहां मिथ्यात्व सड़ जाए उसको मूढ़ता कहते हैं, और सम्यक दृष्टियों के चित्त में मूढ़ता नहीं होती, वो तो अमूढ़ होते हैं। मूढ़ताएं 3 तरह की होती है बंधुओं। लोक मूढ़ता, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता। जगत की देखा देखी कार्य करना लोक मूढ़ता,
मंत्र तंत्र गंडा ताबीज सुबह से शाम तक दिमाग इसी में लगा रहता है। कर्म तो व्यक्ति अपने सुधारता नहीं, वो सोचता है पूरी दुनिया का माल इसके घर में भर जाए, ऐसी आशाएं करता है व्यक्ति। इस प्रकार तरह तरह से मिथ्यात्व का पालन करता है। दीपावली आती है, घर में लिखता है लक्ष्मी सदा सहाय हो। बही खातों के ऊपर स्वस्तिक चिन्ह बनाता है। अरे ऐसे बही खातों पर स्वस्तिक चिन्ह बनाने से धन आता हो तो पूरा विश्व चक्रवर्ती बन जाएगा। फिर तो एक मोची जो होता है, मोची जूता सिलने वाला, वो भी अपनी पेटी पर लक्ष्मी सदा सहाय हो ये लिखता है, तो क्या चक्रवर्ती बन जाता है? जिन मंदिरों में जाता है, छत्र चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इसलिए छत्र चढ़ाता है कि भगवान मेरे पे प्रसन्न होंगे। मंदिर में पूजन पाठ करने जाता है इसलिए कि भगवान मेरा पाप का उदय दूर कर देंगे। मन में आशाएं लेकर जाता है। रतनखंड सावकाचार में सदा सुखदास जी कहते हैं, बंधुओं, संसारी जीवों के 3 बीमारी है। विश्व के हर संसारी जीव को 3 बीमारी है, आशा, भय और स्नेह। आशा है भगवान से भी जगत से भी, डरा हुआ है, डरा है जगत से कि कोई मेरे दुख को हर ले। या तो आशा के कारण पाप करता है या भय के कारण पाप करता है। आशा, भय या स्नेह के कारण, किसी को किसी से स्नेह है और वो गलत भी है तो भी उसका पोषण करता है। अपने अपने कलेजे का ऑपरेशन करके देखो, मन के विषय में सोच कर देखो तो मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर गृहीत मिथ्यात्व छुपा है या नहीं। हम पक्षपात करते हैं या नहीं करते। उसने तो ये बेस बनाया कोई अदेव का। सच बात तो यह है कि जो देव जो सर्वज्ञ नहीं, वीतरागी नहीं, हितोपदेशी नहीं, उस सर्वज्ञ के शासन का देव नहीं हो सकता। जो स्वयं दुखी है वो दूसरों को क्या सुख देंगे। अब 2 दिन बाद पुनः उन्होंने नारायण का वेश बनाया। नारायण का अब तो पूरी जनता भाग ली। राजा जाने लगा, रेवती रानी से बोला, अरे नारायण आए, प्रकट हुए हैं। लेकिन रेवती रानी तो धर्म पड़ी हुई थी। उसने कहा 9 नारायण होते हैं चौथे काल में और 9 के 9 नारायण हो चुके, 10 नारायण होते ही नहीं है। ये कोई बहरूपिया है, बहरूपिया। तब भी नहीं गई वो। अरे रे, और वो छुल्लक महोदय तो यही सोच रहे थे कि ऐसे भी रेवती रानी आए और मालूम पड़े कि इसका सम्यक्त्व है या नहीं है। सम्यक्त्व कोई बातों का खेल नहीं है। कहीं 2 लड्डू मिले वहीं लुढ़क जाता है जीव। या किसी से राग द्वेष की चर्चा नहीं है बंधुओं। बात तो यह है, जहां हमारा हित नहीं वहां जाने का भाव आता है तो इसका मतलब हमारी हित बुद्धि है वहां। किसी की निंदा या प्रशंसा की बात नहीं। कहीं जहर बिकता है तो जहर की निंदा तो की ही जाएगी। जहर के सेवन से मरा तो जाएगा नहीं। अरे बंधुओं, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। उन हॉस्पिटलों के अंदर किसी हॉस्पिटल में ये लिखा हो 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल हो बंधुओं, और वहां से एक भी मरीज वापस नहीं जाता, तो बताओ उस हॉस्पिटल में जाना पसंद करोगे क्या?
अरे 2 पैसे की दवा भी खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं। विचार करना चाहिए मेरा हित कहां है। अब तो विष्णु का वेश, नारायण का वेश बनाया और रेवती रानी नहीं आई। रेवती रानी ने सोचा ये जरूर कोई बहरूपिया है, नारायण ऐसे होते ही नहीं। अब तो बलभद्र का वेश, पहले बलभद्र का वेश बनाया, फिर नारायण का वेश बनाया। अब 3 दिन बाद क्षुल्लक महोदय ने रुद्र का वेश बनाया, रुद्र का वेश। अब तो पूरा नगर उमड़ उमड़ कर जा रहा है। लेकिन बंधु, वो रेवती रानी फिर भी नहीं गई। राजा खूब लड़ता था रानी से, तू बहुत बड़ी धर्मात्मा बनी फिरती है। अरे कोई महापुरुष आए हैं नगर के अंदर, तुम रानी हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। रानी बोली अपने राजा को, तुम में दिमाग कम है, तुमको राजा बना किसने दिया? अरे रुद्र 11 होते हैं और 11 हो चुके। रुद्र 11 होते हैं, 11 हो चुके। अब ये कौन से रुद्र आए हैं? जरूर कोई बहरूपिया है, तुम्हें ठगने आया है। वो तो परीक्षा ले रहे थे। बंधु, जैन दर्शन आज्ञा प्रधानी तो है ही, आज्ञा प्रधानी से बढ़कर परीक्षा प्रधानी है। परीक्षा प्रधानी, बिना परीक्षा किए सच्चे देव को भी मानोगे, बिना परीक्षा किए तो भी उन देव का कोई फल नहीं लगेगा। हम तो समंत भद्र आचार्य के भक्त हैं जो ये कहते हैं कि हे प्रभु सर्वज्ञ देव, मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता कि सारी दुनिया आपको पूजती है। मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता कि आप आकाश में गमन करते हैं। मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता कि आप पर छत्र चबर भामंडल ढूंढते हैं। मैं आपको इसलिए महान नहीं मानता। बंधु, अब तो क्या हुआ? क्षुल्लक ने सोचा अब तो अंतिम अस्त्र है। बलभद्र का वेश बनाया, नहीं आई। नारायण का वेश बनाया, नहीं आई। रुद्र का वेश बनाया, नहीं बना आई। अब तो तीर्थंकर का वेश बना लेता हूं। और उस चंद्रप्रभ क्षुल्लक ने, क्षुल्लक थे नहीं, वो था तो वो राजा, यात्रा करने आए थे। व्यंतर ने विद्या दे दी मथुरा में और रेवती रानी की प्रशंसा सुनी थी, तो परीक्षा कर रहे हैं। आज इस काल में यदि कोई किसी की परीक्षा करने लग गया तो परीक्षा लज्जित हो जाएगी। इसलिए वर्तमान कली काल में आकाश से देव भी नहीं आते, वर्तमान में देव भी नहीं आते। कौन किसकी परीक्षा करे? बंधुओं, सुनो सुनो सुनो। अब 5-7 दिन निकल गई तो क्षुल्लक महोदय ने तीर्थंकर का वेश बना लिया और आकाश में अधर बैठ गई। विद्या के बल से चारों ओर मुख बना लिया, क्योंकि तीर्थंकर मुख का मुख चारों ओर नजर आता है। 12 सवाएं लग गई विद्या के बल से। अब तो राजा ने हाथी सजवाया, घोड़ा सजवाया, बैंड बाजे। चलो 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 चलो, तीर्थंकर आए हैं मथुरा नगरी में, तीर्थंकर आए हैं मथुरा नगरी में, तीर्थंकर आए हैं। अब तो पूरा नगर उमड़ गया। रेवती रानी के दिमाग में आया कि ये 8 दिन हो गए, इस मथुरा में नई नई घटनाएं क्यों हो रही हैं? कभी कोई नारायण पैदा होते हैं, कभी कोई रुद्र पैदा होते हैं, कभी कोई पैदा होते हैं, और अब तीर्थंकर पैदा हो गए। उसके दिमाग में आया कि अचानक तो किसी को केवल ज्ञान हो नहीं जाएगा। यदि कोई तीर्थंकर है, अचानक तो केवल ज्ञान होगा नहीं। और विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर भरत क्षेत्र में आते नहीं, तो ये तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के हो नहीं सकते।
और 4 अन्य भरत क्षेत्र के तीर्थंकर और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर यहां आ नहीं सकते, तो फिर ये नए तीर्थंकर कौन से हैं? बंधुओं, उसके मन में अंदर प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि बिना जन्म लिए, बिना दीक्षा लिए, बिना तप किए ये किनको केवल ज्ञान हुआ है, और ये कहां के तीर्थंकर है, पूछो तो सही जरा। उन्होंने राजा से कहा। अब तो राजा समवसरण में जाने के लिए तैयार हुआ और रेवती रानी से बोला, अरे बावड़ी, अब तो तेरे तीर्थंकर आए, अब तो तू जाएगी। रेवती रानी बोली, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे, राजा किसने बनाया तुम्हें? तुम मुझे ये बताओ, ये कौन से तीर्थंकर हैं और इनका नाम क्या है? क्योंकि तीर्थंकर की घटना अचानक तो घटित नहीं हो सकती, और अन्य क्षेत्र के तीर्थंकर हमारे यहां आ नहीं सकते। तो यदि कोई हमारे यहां तीर्थंकर हुए होते तो हमें ज्ञात होता या नहीं होता? राजा बोलते, अब तू तर्क मत कर, मुझे नहीं पता कौन से तीर्थंकर हैं। आकाश में है, दिव्य ध्वनि कर रही है, सारी दुनिया चल रही है, चलो चलो। रेवती रानी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 हो चुके, और अन्य क्षेत्र का तीर्थंकर यहां आ नहीं सकते। और यदि तीर्थंकर है तो उनका नाम बताओ, उनके माता पिता बताओ, इन्होंने दीक्षा कब ली, इनका जन्म कब हुआ, और बिना दीक्षा के केवल ज्ञान कैसे हो गया इनको? बंधु, इसको कहते परीक्षा। राजा बोला, तेरी तो खोटी होनहार है। रानी बोली, हमें तुमसे बातें नहीं करना, होनहार किसकी खोटी है ये तो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। और राजा गया, लेकिन आंख खोल खोल के देख रहे छुल्लक महाराज कि रेवती रानी आई या नहीं आई। लेकिन रेवती रानी सरकी नहीं, पत्थर हो गई वो तो। अभी भी राजा वापस आ गए। अरे छुल्लक का मन नहीं भरा, उन्होंने सोचा अभी और परीक्षा लेनी चाहिए। अब क्या किया, तीर्थंकर का वेश समेटकर छुल्लक अवस्था में, पुनः छुल्लक अवस्था में आई और रेवती रानी के महल के आगे मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छित होकर गिर गई तो रेवती रानी को मालूम पड़ा कि अरे छुल्लक महाराज महल के बाहर मूर्छा से गिर गए हैं, एक उत्कृष्ट श्रावक मूर्छा से गिर गए हैं। लगता है आहार के लिए निकले थे, हो सकता है आहार नहीं मिला हो। तो रेवती रानी महल को छोड़कर भागी भागी दौड़ लगाती हुई आई। महलों को छोड़कर और परिचारकों को पूरे परिवार राजा आए और छुल्लक को उठाकर ले गए। वो तो बेश बदले हुए थे, उनको पंखा किया, उन पर पानी छिड़का, होश आने पर उनको आहार दान दिया और उनकी सेवा की, भैयावृत्ति की। अब तो छुल्लक के मन में प्रसन्नता हुई, अरे ये तो वास्तव में ही संकेती है। जहां सेवा का, भैयावृत्ति का, धर्मी की भैयावृत्ति का प्रसंग आया, वो घर धन्य है जहां साधर्मियों की सेवा होती है। वो व्यक्ति धन्य है जहां साधर्मियों के प्रति जिसको वात्सल्य आता है। अब एक अंतिम परीक्षा और ली बंधुओं, अंतिम परीक्षा और ली। और वो परीक्षा क्या थी? सुनो सुनो सुनो, इधर क्या होता है। आहार के बाद छुल्लक ने जबरदस्त बमन किया। बमन माने उल्टी। उस चौके के अंदर, राजमहल के चौके के अंदर, वो तो बेश बदले हुए थे, छुल्लक तो थे नहीं। और बमन से पूरा चौका भर गया।
नौकर चाकर भागने लगे, बदबू आ रही है, भयंकर बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। लेकिन रेवती रानी स्वयं मन में प्रायश्चित करने लगी और ये विचार करने लगी, अरे रे, जरूर मेरे आहार में कोई दोष है जिससे इनको बमन हुआ है। राजा उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, लेकिन रानी ने मुंह पर रुमाल नहीं ढका, जबकि भयंकर बदबू आ रही थी, और हाथ जोड़े खड़ी रही, हाथ जोड़े। वो क्षुल्लक महोदय ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई, ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अरे रे, धन्य है ये तो रेवती रानी। तत्काल जो चंद्रप्रभ राजा थे, जो क्षुल्लक के वेश में आए थे, उन्होंने अपनी माया समेट ली और अपनी माया समेटकर रेवती रानी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हे देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारा धन्य है सम्यक्त्व, धन्य है तुम्हारा तेज। मैं मेघकूट नगर का राजा हूं, मैं तीर्थ यात्रा करने आया था। रास्ते में मुझे गुप्ताचार्य नाम के आचार्य मिले, मैंने उनकी भक्ति की, भक्ति से प्रसन्न होकर एक व्यंतर ने मुझे विद्या प्रदान कर दी, और गुप्ताचार्य ने ये कहा कि तुम मथुरा नगर जा रहे हो, उत्तर मथुरा, तो वहां रेवती रानी रहती हैं, उनका सम्यक्त्व निर्दोष है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग की पालन करता है, स्वप्ने में भी उनका सम्यक्त्व भंग नहीं हो सकता, और आपको धर्म का आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी परीक्षा लेने लगा देवी, मुझे क्षमा करो। वास्तव में जैसा मैंने समझा उससे अधिक हो आप, उससे अधिक हो, बंधु। सम्यक दृष्टि कभी स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता, लेकिन स्त्री पर्याय में सम्यक तो कर सकता है, और स्त्री पर्याय में सम्यक तो हो जाए यदि, सुनो सुनो सुनो, तो फिर पुनः दोबारा स्त्री पर्याय में नहीं जाती। अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो, अब मन में समकित सावन आयो। अब मेरे समकित सावन आयो, अब मेरे समकित सावन आयो। बंधु, वो क्षुल्लक ने अपना वेश बदल दिया और कई दिन तक वो महलों का मेहमान रहा, क्योंकि वो भी तो राजा था। रेवती रानी से व्याख्यान सुना, सम्यक्त्व की महिमा सुनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो तत्व ज्ञान सुनकर स्वयं संकित हो गया, जो राजा क्षुल्लक का वेश बनाकर परीक्षा लेने के लिए आया था। इधर राजा तो वहां से चला गया और अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ले ली। इधर काल पाकर रेवती रानी को भी संसार शरीर भोग से वैराग्य आ गया। संसार शरीर भोगों से वैराग्य आ गया। उसने सोचा कि अरे, अब दोबारा स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करना। स्त्री पर्याय में कष्ट ही कष्ट है, पराधीनता ही पराधीनता है। पाप के उदय से ये स्त्री पर्याय उत्पन्न होती है। और उस रेवती रानी ने
अर्ज का व्रत अंगीकार कर लिए, पंचम गुण स्थान प्रकट हो गया। अपने लंबे लंबे केस उखाड़कर धरती पर पटक दिए। समकित का तेज चारित्र के रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि बंधुओं, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, लेकिन सम्यक दृष्टि के बाहर में चिन्ह होते हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि गुण होते हैं। तीन लोक का लालच कोई देने आए तो देव गुरु धर्म के सिवा अन्यत्र उनका मस्तक नहीं झुकता और निरंतर स्वरूप में प्रवर्तन करते हैं। धन्य है रेवती रानी, धन्य उनका दृढ़ संकित। इसको अकेला महज कथा मत समझना। हम लोगों में क्या आदत है, कैसी मेंटिलिटी हो गई है, कथा हो रही है। अरे मालूम है, एक उंगलियों पर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा रेवती रानी जैसा। जरा बताना, जरा कहीं दिया लेकर ढूंढोगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ढूंढना, ये कथाएं द्वाद सांग में आई हैं। द्वाद सांग के अंदर तीर्थंकरों ने बोली है, गणधरों ने गूंथी है। ये महज कथा नहीं है, सम्यक्त में निमित्त होती है। सम्यक्त में निमित्त चारों अनुयोग एकमात्र बीत रास्ता का पोषण करते हैं। और रेवती रानी ने घोर तप किया। काल पाकर राजा वरुण भी दीक्षित हो गए। बोले, जब मेरी रानी सम्यक्त के प्रताप से भव का अभाव करने के लिए अर्जिका बन गई, अब मुझे इस गृहीत मिथ्यात्व या मूढ़ताओं में नहीं जीना। बंधुओं, हम इतने मूढ़ हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जितनी दुनिया में लोग हैं उतनी तरह की मूढ़ताएं हैं, उतनी तरह की मूढ़ताएं। बिल्ली रास्ता काट गई, हे अशुभ हो जाएगा, जाओ मत। मुझे एक बात बताएंगे आप, 2000 का नोट पड़ा है सड़क पर और बिल्ली रास्ता काट गई, तो नोट को उठाओगे या नहीं उठाओगे? बिल्ली रास्ता काट गई है, नोट को उठाओगे या नहीं उठाओगे? बता दो जरा। बिल्ली और बिलोटा ये सब धर्म मार्ग में लगाते हैं, हम भोगों में नहीं लगाते, भोगों में नहीं लगाते। सच बात तो यह है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं होता। ये सब मूढ़ताएं हैं, मूढ़ताएं। मूढ़ताओं से जीव भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। ऐसी सम्यक दृष्टि की तेज दशा रेवती रानी धन्य है। और घोर तप करके देह छोड़कर रेवती रानी 16वें स्वर्ग में जाकर इंद्र पर्याय में उत्पन्न हुआ। रेवती रानी का जीवन स्त्री पर्याय का नाश हो गया। आगे आने वाले भविष्य में रेवती रानी का जीव राजकुल में जन्म लेकर मनुष्य पर्याय में मुनि धर्म अंगीकार करके कर्म काट के मोक्ष जाएंगे। समझना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं, अरे साहब मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तो मन में होता है। ऐसा नहीं है। मन का मिथ्यात्व जब क्रियाओं में व्यक्त होने लगे तो उसे मूढ़ताएं कहते हैं। मूढ़ता। कथाएं तो इतनी है कि हम आपको सुनाते रहें, लेकिन बंधुओं समय की मर्यादा है। आज हमने रेवती रानी की अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा सुनी। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। सम्यक्त्व के तेज की जय हो, रेवती रानी की जय हो। यहां की पंच परमेष्टि के अर्थ में जय नहीं लगवाया जा रहा, महान सतियों की जय ग्रंथों में भी लगाई है। इसलिए हम मूढ़ताएं छोड़ें। अब संपूर्ण तरह से अवसर आ गया है। आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, अपनी आत्मा को पहचाने। 25 दोष रहित
निर्मल सम्यक्त्व का पालन करें। इसी भावना के साथ अभी की कथा यहीं समाप्त होती है।